हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के बीच अगला चैप्टर लेके आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है विद्युत। साइंस का चैप्टर है, सभी को पता है, सभी इससे वाकिफ भी हैं कि विद्युत आखिर क्या होती है। फिर भी आज हम देख लेते हैं आज हम लोगों को इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोगों को इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है। पहले तो हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा, फिर है अमीटर, फिर लिखा है वोल्ट मीटर, फिर लिखा विद्युत क्षेत्र, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। फिर उधर आप देख पा रहे हैं विद्युत ऊर्जा लिखा हुआ है, वाट घंटा लिखा हुआ है, किलो वाट घंटा या एक यूनिट लिखा हुआ है, फिर यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे वो लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है, विद्युत धारा। हम देखो सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि पेन कॉपी अगर आपके पास होगी तो इसे आप समझने में बहुत अच्छी राहत मिलेगी और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मान लीजिए विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या होती है भाई? विद्युत धारा, वैसे तो विद्युत धारा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब विद्युत धारा को हम किसी चालक में प्रवेश करवाते हैं, मान लीजिए ये हमारा चालक है, कोई भी धातु है। अब जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रभाव उसके अंदर आएगा तो उसके अंदर क्या होगी, उसका प्रभाव एकदम इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर क्या होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस चालक के अंदर क्या होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि विद्युत धारा के लिए हमें एक चालक की आवश्यकता पड़ती है, और वह चालक क्या होती है, आवेश के प्रभाव की दर, जो आवेश की प्रभाव की दर होती है वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। अगर हम इसको कहेंगे विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। किसी समय के साथ ही ये काम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तो आप बताएंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, तो समय को हमने बता दिया। यहाँ आप बड़ा क्यू बना दो या छोटा क्यू बना दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, क्यू बटे टी होगा। ठीक है, तो हमने अब आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जब भी कोई विद्युत धारा होगी तो आप उसे किसी चालक में प्रवेश कराएंगे तो उसकी जो भी प्रभाव की दर रहेगी वो विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, जो भी उसमें प्रभाव रहेगा, जो भी एनर्जी रहेगी। ठीक है, इसके बाद अमीटर लिखा हुआ है। देखो अमीटर का तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ, यूपी बोर्ड में मैंने जब परीक्षा दिलवा रहा था यूपी बोर्ड का, ये प्रश्न हमने देखा था और इसे कई बार इसे पूछा भी गया है। तो अमीटर को सीधा सीधा बता देना, ये विद्युत धारा का मापने का यंत्र होता है। विद्युत धारा का मापने का यंत्र होता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, विद्युत धारा मापते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर क्या होता है, ये क्या करता है पता, विद्युत धारा के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको मापता है। ये उच्च श्रेणी का होता है वोल्ट मीटर, और ये निम्न श्रेणी का, ये मतलब अगर कहीं ये उच्च श्रेणी का होगा तो ये निम्न श्रेणी का। अगर ये कहीं ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, अरे क्या लिखा, ये श्रेणी क्रम में लगा रहता है और ये समांतर क्रम में लगा रहता है। एक बात याद रखना, ठीक है, वोल्ट मीटर क्या रहता है, समांतर क्रम में, और ये अमीटर रहता है आपका श्रेणी क्रम में। लेकिन अमीटर विद्युत धारा को मापता है और ये दोनों सिरों के, मतलब जो तार होते हैं दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको मापता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अच्छे से आप याद रख लेना। अब इसके बाद कर लेते हैं हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। देखो अब ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, वह क्षेत्र जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित, मान लो वही चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे और उसका जो भी क्षेत्र, मतलब आपने जहाँ तक चालक लगा रखे होंगे विद्युत धारा प्रवेश के लिए, तो वो अपना उतना ही क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है, तो क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ तक उसे विद्युत चालक मिलेगा वहाँ तक उसका क्षेत्र होगा। श्रेणी क्रम का, अब श्रेणी क्रम यहाँ से आप कहूँ यूपी बोर्ड में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो श्रेणी क्रम को आपको याद रखना, अमीटर से जुड़ी रहती है। अमीटर से, अब देखो अमीटर इसी से जुड़ा रहता है, याद रखना। अब होता क्या, इसमें एक फॉर्मूला रहता है, आर बराबर R1 प्लस R2 और R3। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या, श्रेणी क्रम ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर एक समांतर क्रम के लिए हम एक फॉर्मूला हम तुम्हें बता रहा हूँ, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तीनों के तीनों R1 R2 R3 ये आपको श्रेणी क्रम बताएगा, ये आपको समांतर क्रम बताएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, आगे जब भी इस प्रकार का कोई श्रेणी क्रम का सवाल आता तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर समांतर क्रम का कोई आता है तो आप नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर में अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज होने वाला है, हर चैप्टर से ज़्यादा इस चैप्टर में फार्मूला, क्योंकि इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, अलग अलग सूत्रों पर आधारित होंगे। तो मतलब अगर भौतिक विज्ञान की बात करूँ मैं, भौतिक विज्ञान की,
तो इस चैप्टर में हर चैप्टर से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है और या इसमें समस्याएं ज़्यादा होने वाली हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई बताइए। मान लीजिए किसी समय में आप जो भी ऊर्जा खर्च करते हैं, विद्युत धारा को जो भी खर्च करते हैं, वो क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। सीधी बात है, क्या कहलाती है? आप मान लीजिए कोई भी चालक है, आप जिसमें किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित की दर जो भी होगी, जो भी खर्च ऊर्जा होगी, वो क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। याद रखना, जो भी खर्च ऊर्जा होगी, खर्च जो भी आप मतलब उसको चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होगी। जो भी मतलब 1 घंटे में खर्च करें, आधा घंटा में खर्च करें, 2 घंटे में खर्च करें, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी विद्युत ऊर्जा। लेकिन याद रखना, ये क्या होती है? विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो खर्च ऊर्जा ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, तो हम बता सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर सूत्र होता है विभवांतर गुणे आवेश। इसका सूत्र बता सकते हैं W बराबर B गुणे आवेश, मतलब Q। ये सूत्र बता सकते हो, B गुणे आवेश, या Q वैसे करके लिख सकते हो, छोटा करके लिख सकते हो, कोई बात नहीं। एक बार मैं इसकी फिर से परिभाषा बता दूं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। फिर एक बार बता दूं, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो भी ऊर्जा खर्च होती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत एक 1 लाइनर आंसर है आपके, आराम से कर लेना, बस सूत्र को थोड़ा ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। अगला टॉपिक है मेरा वाट घंटा। भाई वाट घंटा देख लेते एक बार। वाट घंटा क्या होता है? इसमें लिखा है वह ऊर्जा जो 1 वाट की सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जो खर्च होती है, मतलब 1 घंटे में जो ऊर्जा खर्च होती है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 1 वाट घंटा कहलाती है। अगर मैं कहूँ 1 वाट घंटा बराबर क्या होती है? 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। कितना होता है? 3600, मतलब 3600 जूल होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। 1 वाट घंटा बराबर होता है आपका 1 वाट, यहाँ लिख सकते हो 1 वाट घंटा, सही से लिख लो। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी 1 घंटा में खर्च ऊर्जा निकालेगी वाट घंटा, ठीक है। 1 किलो वाट घंटा, इसका भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। 1 किलो वाट घंटा में आपको क्या बताना है? 1 किलो वाट घंटा या 1 किलो वाट बता सकते हो। विद्युत सामर्थ्य वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क, उसमें 1 किलो वाट घंटा लिखा, उसमें 1 वाट घंटा लिखा हुआ है, इतना ही। वो उसमें वाट का नाम ले दो, इसमें किलो वाट का नाम ले दो, ठीक है। सामर्थ्य में परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, वह 1 यूनिट या 1 किलो वाट घंटा कहलाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। एक बात याद रखना, 1 किलो वाट घंटा बराबर बता सकते हो 3.6 10 की पावर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल बता सकते हो। अब ये कैसे आया होगा? दिमाग लगाओ, कैसे आया होगा इतना? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालें। वाट गुणे घंटे, याद रखना सूत्र क्या होगा? वाट गुणे घंटे बटे 1000। इससे आप यूनिटों की संख्या निकाल लोगे। इससे वाट गुणे घंटे बटे 1000 से आप क्या निकाल लेंगे? यूनिटों की संख्या। या वाट को वोल्ट एम्पियर लिख सकते हो, या इससे ऐसे ही बता सकते हो, वोल्ट गुणे एम्पियर, एम्पियर गुणे घंटे बटे 1000। इसका वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे, या आप सिर्फ सीधा सीधा वाट गुणे घंटे बटे 1000, इस सूत्र से आप यूनिटों की संख्या निकालें। अब जब आपको दिया जाएगा, अभी हम इससे आधारित सवाल लगवाएंगे, तो आराम से आप लोग यूनिटों की संख्या निकाल पाएंगे। अब हम इसको देख लेते, ये कैसे आंसर आया होगा, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ये कैसे हमारा आंसर आया होगा, ठीक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। टाइमिंग एक बार मैच कर लूँ, टाइमिंग कितनी हो गई है, ठीक है। इसको मैच कर लेते हैं। 10 की पावर आपका आया 6, ठीक। 1 किलो वाट, मतलब 1 किलो वाट प्रति घंटा लिखा हुआ है, 1 किलो वाट घंटा लिखा हुआ है, या 1 यूनिट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये कहूँ 1 वाट इन्होंने लिखा 3600, अगर हम बहुत निकाले, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये मान लीजिए ये वैज्ञानिक रूप लिखा, इसे हम सरल रूप में लिखें तो क्या होगा? सरल रूप में क्या होगा, पहले तो ये समझ लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक इसका आंसर पता चल जाएगा कि आखिरी आंसर आया कैसे है, ठीक है। अगर 10 की पावर 6 आया होगा,
तो कहीं ना कहीं लिखा होगा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। तो ये कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर से हमें अगर मान लीजिए 10 की पावर मेरा 6 आया, तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ मान लीजिए हम दशमलव यहाँ लगा दूँ यहाँ पर, तो मेरे अंक कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 अंक। तो एक अंक हमारा ज़्यादा, तो एक जीरो को हम कम कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बचा हुआ है। 10 लाख बचा हुआ है। अब देख लेते क्या करना है हमें। देखो ये सरल रूप हो गया, ये वैज्ञानिक। अब इसे वैज्ञानिक रूप में हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। आखिरी ये उत्तर कैसे आया? देखो वैज्ञानिक रूप में क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो हमने लगा दिया, 3 के बाद लगा दिया दशमलव। उसके बाद हम 2 अंक तक लिख सकते हैं, चाहे 2 अंक लिख लो चाहे 1 अंक लिख लो, क्योंकि 2 अंक के बाद हमारा जीरो, तो जीरो लिखो या ना लिखो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। अब दशमलव के बाद जितने अंक हों उतना हमें टोटल गिन लेना है। मतलब दशमलव के बाद हमारे कितने अंक बचे? 1 2 3 4 5 6। 10 की पावर आप 6 लिख देंगे। अगर हमारे गिनने पर 1 2 3 4 5 होता तो 10 की पावर 5 लिख देते। अगर हमारे गिनने पर 4 होता तो 10 की पावर 4 लिख देते। इस प्रकार से ये उत्तर आया है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा? ये 36 लाख आपको वैज्ञानिक रूप में जवाब लिखा। अब 36 लाख कैसे आया होगा? मान लीजिए 1 वाट घंटा बराबर आपका 3600 था। अगर आप इसमें एक मतलब 1 घंटा 1000 का गुणा कर देंगे, सीधा सीधा 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलो वाट लिखा हो ना। एक देखो 1 वाट घंटा बराबर हमारा था 3600। अब 1 किलो वाट हो गया, तो किलो वाट में 1000 का गुणा करना पड़ेगा। जब 1000 का गुणा करोगे तो हमारा पूरा आंसर इतना आ गया, इतना आ जाएगा 36 लाख। और 36 लाख को जब आप वैज्ञानिक रूप लिखोगे तो ये निकल आएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका 1 वाट घंटा बराबर 36 होता, तो इसमें किलो वाट लिख दिया, तो 1 किलो वाट के लिए 1000 का गुणा हो जाएगा। 3600 में 1000 का गुणा हो जाएगा। जब हम जो आंसर आया 36 लाख, उसको हम जब वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल आए। तो ये आपके कुछ वन लाइनर आंसर थे जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम इस पर जो भी सवाल इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं उन पे हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज एक बच्चा मिला था, कह रहा था सर आपके सारे में वीडियो देखता हूँ। हाँ, एक बात और खुशखबरी है, बहुत जल्द ही जैसे कि मेरा जो चैनल यूट्यूब पे चल रहा है वो मोनेटाइज हो चुका है। आज ही सुबह हुआ है। जल्द ही उसमें मेरी सैलरी जो भी आएगी जल्द ही आएगी। और फेसबुक पे भी थोड़ा काम बचा हुआ है, मुश्किल से 20 दिन या 25 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर हमारा फेसबुक चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि जो भी फॉलोअर्स हमें चाहिए होते वो मैंने लगभग करके 20 से 25 दिन में पूरे कंप्लीट करके, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे खुद के फॉलोअर समथिंग 800 थे, 800 समथिंग थे। 25 दिन की अगर मैं बात करूं, इन 25 दिन में मैंने फॉलोअर्स कर लिए कितने? 5.1 के, मतलब 5100। अब जबकि हमें फॉलोअर्स की ज़रूरत थी 5000 की, अब हमारे पास कितने होंगे? 5100। तो फॉलोअर की चिंता नहीं, देखो मेरा बस थोड़ा सा बास टाइम बचा हुआ है, मिनट का जो बास टाइम बचा हुआ है। अब मुझे 2 महीनों का समय मिला था, 2 महीने का समय मिला था। अब 2 महीने का समय मिला था, 2 महीने, अरे अब महीने, तो 2 महीने, अभी तो 25 दिन हुए, फिर भी मेरे पास अभी 35 दिन है। और जब 35 दिन में मैं 25 दिन में यहाँ पर 5000 पे पहुँच गया, तो 35 दिन में तो मैं आई थिंक और ऊपर जा सकता हूँ। मैं जाकर लगातार मेहनत करता रहा, आप लोगों का साथ बना रहा, आप लोगों का प्यार बना, तो यकीन मतलब फेसबुक पर भी मेरा मोनेटाइज हो जाएगा और फेसबुक पर भी सैलरी आने लगेगी। आज के लिए जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। आज के लिए जय हिंद।